बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पहुंचने से पहले ही वो क्यों ग्रीनलैंड पर फौरी तौर पर कब्जा करना चाह रहा है? क्या वजह है कि अमेरिका तमाम इंटरनेशनल रूल्स की वायलेशन करते हुए एक खुद मुख्तार रियासत पर जो है अमेरिका कब्जा क्यों करना चाह रहा है? इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पनामा कनाल पर भी फौरी तौर पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हैं? और उसके साथ-साथ कनाडा को भी अमेरिकी एक रियासत के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप क्यों देखना चाहता है? क्यों ये ख्वाहिश का वो इज़हार कर रहे हैं? नाज़रीन, 2 बड़ी रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से अमेरिकी सदर बहुत ज़्यादा इस वक़्त बेचैन दिखाई दे रहे हैं। ग्रीनलैंड जो है, ये डेनमार्क का एक खुद मुख्तार एक खित्ता है और ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले इलाकों में से एक है। और ग्रीनलैंड जो है ये बहर मुंजमिद और बहर ओकियानूस के दरमियान में ये वाक़ है और आबादी के एतबार से ग्रीनलैंड जो है वो सबसे कम आबादी वाले इलाकों में से एक है और ग्रीनलैंड की कुल आबादी जो है वो 57,600 अफ़राद पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, 1979 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अंदरूनी तौर पर खुद मुख्तारी दे दी है और 2008 में ग्रीनलैंड ने मकामी हुकूमत को बहुत ज़्यादा पावरफुल किया है और इस वक़्त डेनमार्क के पास खारजा, दिफ़ा और माशी पॉलिसी बाकी रह गई है। बाकी ये खित्ता अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और खुद मुख्तार भी है। नाज़रीन, ये खित्ता जो है रुकबे के एतबार से ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा है। लेकिन अमेरिका कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा चीख-पुकार करते हुए इस खित्ते पर कब्ज़ा करना चाह रहा है और इस खित्ते की खुद मुख्तारी पर जो है इंटरनेशनल रूल्स की वायलेशन करते हुए कब्ज़ा करने के लिए अमेरिका बहुत ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रहा है। बिलख़ुसूस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनके पिछले दौर हुकूमत में भी इस पर वो आवाज़ें उठा चुके हैं। 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। उस वक़्त डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ग्रीनलैंड जो है वो फॉर सेल नहीं है। यहाँ के लोग इस खित्ते से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इनकी अपनी एक पहचान है और इनका अपना एक कल्चर है। तो इस खित्ते से यहाँ के मकामी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो किसी सूरत जो है वो ग्रीनलैंड बराए सेल यानी फ़रोख्त बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोबारा अब वो व्हाइट हाउस में पहुँचने से पहले ही उन्होंने वाज़ेह तरीके से कहा कि वो ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड पर हर सूरत कब्ज़ा करेंगे क्योंकि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, ग्रीनलैंड का बहुत एक बड़ा हिस्सा जो है वो बर्फ़ से हमेशा ढका हुआ रहता है और यहाँ की आबादी बहुत कम है और ये बड़े महदूद एरिया पर ये रहते हैं। बाकी एक बहुत बड़ा मैप पर आप देख सकते हैं एरिया जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो अब अमेरिका इस पर कब्ज़ा करना चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद दिन पहले उन्होंने अपने बेटे को भी ग्रीनलैंड वो बेच चुके थे। उसका व उनके बेटे ने बाकायदा ग्रीनलैंड का वो विज़िट भी कर चुके हैं और उस विज़िट के बाद डेनमार्क की हुकूमत के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर भी मज़ीद आ चुका है। डेनमार्क की हुकूमत ने ये कहा है कि हम बहुत से मामलात पर जो है अमेरिका के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड पर कब्ज़े के हवाले से किसी सूरत हम इस पर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस पर रेज़िस्ट करने के हवाले से भी उन्होंने टेक्निकल तरीके से बता चुका है। लेकिन ये है कि 2 बड़ी रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से इस वक़्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा वो बेचैन दिखाई दे रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि ग्रीनलैंड मादनियात के एतबार से ये माला-माल है और यहाँ बहुत ज़्यादा जो हैं मादनियात मौजूद हैं। बिलख़ुसूस यहाँ कोयला, तांबा और ज़िंक बहुत ज़्यादा है। इसके साथ-साथ सोने के ज़ख़ायर के हवाले से भी बताया जा रहा है कि ज़्यादा है। लेकिन उससे भी बढ़कर यहाँ समंदर में बिलख़ुसूस ग्रीन लैंड के एरिया पर जो है, यहाँ तेल और गैस के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। तो अमेरिका ये चाहता है कि फ़ौरी तौर पर इस पर कब्ज़ा किया जाए और कब्ज़ा करने के बाद इन मादनियात को हासिल करने में उनके लिए आसानी होगी और अमेरिका ये समझता है कि ऐसा ना हो कि हम देर कर लें और यहाँ चीन और रूस पहुँच जाएँ, फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इश्यू होगा। तो फ़ौरी तौर पर अमेरिका चाहता है कि इन वसाइल को फ़ौरी तौर पर हासिल करने के लिए हमें अपने कंट्रोल जो हैं, वो कंट्रोल यहाँ ल हमें कंट्रोल में सीरिया को हमें लेना होगा। अब ग्रीनलैंड की टोटल जो आबादी है, वो 57,600 है। अब पे यहाँ की हुकूमत ने तो साफ इनकार किया है, लेकिन अगर ग्रीनलैंड के लोगों को अगर 1-1 लाख डॉलर भी अमेरिका देना चाहे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो यहाँ के लोगों को खरीद कर अपने हक में वोट भी दिलवा सकते हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि यूक्रेन के ऊपर भी बड़ा पैसा अमेरिका खर्च कर चुका है जंग में रूस के खिलाफ, तो यहाँ भी अमेरिका कर सकता है। लेकिन इसके लिए इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ सकता है। एक तो मैंने वजह बताई कि हाँ, यहाँ के जो वसाइल हैं, उस पर अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता है। लेकिन उससे भी बढ़कर एक बड़ी वजह ये भी है कि इस वक़्त
जो ग्रीनलैंड है, उसके अतराव में आप देख सकते हैं कि इसके अतराव में चीन और रूस बहुत ज़्यादा करीब है, जिसकी वजह से अमेरिका अपने लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट समझता है। क्योंकि यूक्रेन के साथ ही रूस है और रूस के साथ ही अब दुनिया जो गोल है, उसके आप में पीछे वाले हिस्से से होते हुए दूसरी साइड में आ जाते हैं, तो वहाँ तक जो है रूस फैला हुआ है। तो यूँ इस वक़्त जो बिलख़ुसूस ग्रीनलैंड का जो अपर एरिया है, वहाँ चीन और रूस के जो शिप्स हैं, उनकी मूवमेंट यहाँ मौजूद रहती है हर वक़्त। तो उसकी वजह से अमेरिका ये समझता है कि आने वाले दिनों में बिलख़ुसूस समंदरी जंग के मामलात को लेकर स्ट्रैटेजिक एतबार से अमेरिका के लिए हमेशा एक खतरा जो है, वो ग्रीनलैंड के एरिया से उनके लिए हो सकती है क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा ये रीजन है, बहुत बड़ा एरिया है ये समंदर का और ये हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। इस एरिया पर अगर यहाँ रूस और उसके साथ-साथ चीन मज़ीद आगे बढ़ जाता है, तो अमेरिका ये समझता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो इसलिए फ़ौरी तौर पर जो है, वो ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना चाहता है, ताकि ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने के बाद मादनियात के साथ-साथ सिक्योरिटी के एतबार से भी अपने लिए एक महफूज़ वो बनाना चाहता है। और उसके साथ-साथ पनामा कनाल पर आकर कर क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में पहुँचने से पहले ही ट्विटर में लगाया और कहा कि बहुत जल्द हम पनामा कनाल पहुँचने वाले हैं। आखिरकार ये पनामा कनाल असल में है क्या? देखें, पनामा कनाल जो है नाज़रीन ये पनामा की एक बहरी गुज़रगाह है और ये इंसानों की बनाई हुई एक ब गुज़रगाह है और ये 2 बड़े समंदरों के बीच में एक बहरी गुज़रगाह है। बड़ी अहमियत है इसकी और बिलख़ुसूस यहाँ से समुद्री रास्ते के एतबार से 2 बड़े समुद्रों को कनेक्ट करने के लिए ये पनामा कनाल की बड़ी अहमियत है। तो 20वीं सदी में पनामा कनाल की तामीर का काम सँभालने और कई दहाइयों के मुज़ाकरात के बाद 1999 में अमेरिका ने इस नहर का मुकम्मल कंट्रोल जो है, वो पनामा के हवाले किया था। लेकिन अब सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ये वजह एक बताकर डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, वो इस बहरी गुज़रगाह पर जो है अपना कंट्रोल एक बार फिर दोबारा वो हासिल करना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प ने तमाम वो माहदे तोड़कर जो है, वो कह रहा है कि अब पनामा कनाल पर हम कंट्रोल करना चाहते हैं। अब उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि पनामा कनाल तो हमने पनामा को हम दे चुके थे, हमने चीन को नहीं दिया था। अब चीन उस पर अपना कब्ज़ा जमा चुका है, तो ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमने चीन को नहीं दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पनामा हुक्काम ने इस तोहफ़े का गलत इस्तेमाल किया है, तो लिहाज़ा वो जो माहिदा हो चुका था पहले, उस माहिदे को उन्होंने कहा कि 1999 में जो माहिदा हुआ है, उसको एक उन्होंने बेहूदा करार दे दिया और कहा कि इसको तोड़ते हुए हम कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। अब इस हवाले से पनामा कनाल के हवाले से पनामा हुक्काम ने सख्ती के साथ कहा है कि अमेरिका इस पर ज़बरदस्ती कर लेता है, तो उन्होंने कहा कि इस पर जो है एक सख्त रद्द-अमल हम दे सकते हैं। लेकिन साथ-साथ उन्होंने सरकारी एदाद-ओ-शुमार ट्रम्प के इस दावों की वो तरदीद करते हुए पनामा कनाल अथॉरिटी ने एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये कहा कि इस नहर से ट्रैफ़िक गुज़रने वाले ट्रैफ़िक में अमेरिकी कार्गो का हिस्सा 72% जबकि 22% हिस्से के साथ चीन दूसरे नंबर पे है। यानी 72% हिस्से के साथ अमेरिका अभी भी वहाँ पहले नंबर पर है। तो उन्होंने कहा कि ये जो इल्ज़ाम है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। फिर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चीन ने भी इस एरिया में इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है। चीन ने आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी के एतबार से एक बहुत बड़ी जंग जब चीन के साथ अमेरिका की होगी, तो पनामा कनाल पर अगर अमेरिका का कंट्रोल होता है, तो फिर चीन के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए फिर लोहे के चने चबवाने पर वो अमेरिका मजबूर कर सकता है। तो अमेरिका ये समझता है कि अब चीन का असर रसूख पनामा पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन ने सरमायाकारी की है और चीन अब ये समझ रहा है, चीन ने खुल के कहा है कि पनामा कनाल पर जो है अमेरिकी कंट्रोल उसने इल्लीगल करार देते हुए कहा कि ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन अमेरिकी सदर ने कहा है कि हम ये करके रख देंगे। अब ये समझता है, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक इल्ज़ाम ये भी आयद की थी कि बहरी गुज़रगाह इस्तेमाल करने के एवज़ अमेरिकी कार्गो कंपनियों से निस्बतन ज़्यादा पैसा वसूल किया जा रहा है। पनामा जो सिटी में
ایک प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है पनामा के वज़ीर दाखिला ने उन्होंने ट्रंप के हालिया इस बयान को भी उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद है और कहा कि पनामा कनाल की खुद-मुख्तारी पर कोई बातचीत किसी सूरत जो है वो नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि पनामा का कंट्रोल सिर्फ़ यहाँ के बाशिंदों के पास रहेगा, मुस्तकबिल में भी अभी भी कंट्रोल बाशिंदों के पास है, तो आइंदा भी कंट्रोल जो है बाशिंदों के पास ही रहेगा। उन्होंने कहा कि अभी भी चीन का कोई कब्ज़ा नहीं है।